तो चैप्टर 4 का नाम है सिंपल इक्वेशंस, समीकरण, सरल समीकरण। तो इक्वेशंस पिछली क्लास में भी आपने सीखी हुई है कुछ याद? इक्वेशंस, समीकरण। इक्वेशन जो वर्ड है ना, ये इक्वल से बना है, इक्वल से बन गया इक्वेशन। इक्वल का क्या मीनिंग होता है? इक्वल का क्या मीनिंग होता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या मैंने? इक्वल क्या होता है? सर बराबर। बराबर। तो जब मैथमेटिक्स में दो टर्म्स कुछ बराबर होती हैं, जैसे मैंने लिखा 3+2 और इस तरफ लिखा मैंने 4+1, क्या बराबर है दोनों साइड? ये नो सर। नहीं है? नो सर। यस सर। नहीं है। सिर्फ एक ने यस बोला, बाकी दो ने नो बोला। कैसे है इक्वल प्रीतिका? सर 3+2 5 और 4+1 5। दोनों तरफ 5 तो है। तुम नो क्यों बोल रहे हैं यस सर। अभिनव, सुनील? इक्वल नहीं है सुनील? यस सर। इक्वल है ना। 3+2 भी 5 होता है, 4+1 भी 5 होता है। तो जब भी दो चीजें इक्वल होती हैं तो उनके बीच में हम इक्वल का साइन लगाते हैं, ऐसे बराबर का निशान लगाते हैं ना। यस सर। यस सर। जब भी इक्वल करके कुछ लिखा जाता है तो उसे हम इक्वेशन कह देते हैं। तो ये बन गई इक्वेशन। ओके। यस सर। तो यस ये सर। इक्वेशन है। लेकिन जब हम यहाँ इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अननोन होता है। जैसे मैं लिखूं 3+x=5, इस तरह की इक्वेशंस की हम यहाँ बात करेंगे, जिसमें सारे के सारे नंबर्स आपको पता ना हो, बीच में कोई ना कोई नंबर गायब हो। जैसे यहाँ से एक नंबर गायब है, 3 में कितना प्लस किया है वो गायब है, यहाँ वो नंबर लिखा हुआ नहीं है, उसकी जगह क्या लिख दिया है यहाँ पर? एक्स। एक्स लिख दिया है। एक्स। ठीक है। जब नंबर नहीं लिखा हो, कोई नंबर गायब हो, उस नंबर की जगह हम कुछ लेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल। हिंदी में कहते हैं इसे चर। वेरिएबल वेरी करने, वेरी मतलब होता है चेंज, वेरी से बना है वेरिएबल। वेरी का मतलब है चेंज होते रहना या चेंज हो जाना। ठीक है। VARY, VERY नहीं है, VARY, वेरी। वेरी का मतलब होता है चेंज होना। वेरिएबल मतलब ऐसा चीज जो चेंज हो सके, चेंज होती रहे। ठीक है। या इसे हम अननोन भी कह देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, ये एक अननोन नंबर है, एक अज्ञात नंबर है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है वो 1 हो सकता है ये नंबर 2 हो सकता है 3 हो, कुछ भी हो सकता है ना, हमें नहीं पता कितना है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं वेरिएबल या चर। ओके। तो इस तरह की सिंपल सी इक्वेशंस आएंगी, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी। इक्वेशन का पहचानने का क्या तरीका है कि बीच में ये इक्वल का साइन होगा, तभी इक्वेशन बनेगी। अब मैं लिखूं 4x+5+7, क्या ये इक्वेशन है? ये इक्वेशन है कि नहीं है? नो सर। समीकरण है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, जल्दी बताओ। क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें इक्वल का साइन नहीं। इक्वल का साइन नहीं है। इक्वेशन इक्वल से ही बना है, जब दो चीजें आपस में बराबर हैं तभी इक्वेशन बनती है। यहाँ तो कोई भी कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन मैं अगर ऐसे लिख दूं तो अब ये जो बना ये इक्वेशन है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसमें है दो चीजें बराबर आपस में। ये वाला इसके इक्वल है, बीच में लगा है ना इक्वल का साइन। यस सर। तो ये यस एक सर। इक्वेशन है, समीकरण है। तो इक्वल का साइन होना चाहिए, बीच में बराबर का निशान होना चाहिए। ओके। अब इसी तरह से मैं लिख दूं यस सर। 3x > 5। अब ये इक्वेशन है।
जल्दी जल्दी बोला करो, यस नो। नो सर। ये इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ हमने बताया कि 3x जो है वो 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तभी ग्रेटर देन का साइन आया, तो ये इक्वेशन नहीं है। तो यही चीज आपने पहले यहाँ देखनी है कि कौन सा इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन नहीं है, वो पहचानना आना चाहिए। फिर उसमें इक्वेशन में हम यहाँ बात करेंगे जब एक नंबर गायब होगा बीच से। बड़ी सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस आएंगी, लेकिन उसमें बीच में एक नंबर गायब है, तो उस नंबर की जगह हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं, एक लेटर यूज करेंगे। एक्स लिखा, यहाँ एक्स की जगह ए बी सी कुछ भी लिख सकते थे, स्मॉल लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, अब आइडिया लगाओ यहाँ पर ये एक्स कितना होना चाहिए। 3 में कुछ नंबर जोड़ा है और इक्वल टू 5 आया है, तो ये एक्स क्या होगा। यहाँ पर एक्स की जगह कोई नंबर था, जो नंबर हमने हटा दिया यहाँ से, तो वो नंबर यहाँ पर वो 2 हो सकता था, तभी ये इक्वल बनता। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आपने बोला कि x की जगह हम 2 डालें इसमें, तो ये दोनों साइड इक्वल बन जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसका? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं इसे हल। ठीक है, कि जो भी वेरिएबल आ रहा है, अननोन चीज जो अज्ञात है, जो हमें पता नहीं है, उसकी जगह क्या नंबर होना चाहिए, जब हमने वो पता कर लिया तो वो उसका सॉल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन का हल हो गया, समीकरण का हल हो गया। ओके, यस सर। यस सर। समझ गए इतनी बात? अब मैं Yes, sir. एक और इक्वेशन लिखता हूं। 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 है इक्वेशन की नहीं? ये यस सर। यस सर। इक्वेशन है ना, और इसमें वेरिएबल क्या है, चर क्या है? 3। वेरिएबल क्या है? वो ये है जो चीज हमें पता नहीं है, एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स है। ठीक है, अब मैं पूछूं इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स की जगह क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो उसे हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन 3। 3 होना चाहिए ना। यस सर। यस सर। तो x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर 3 होता है x की जगह तो 4 माइनस 3 करते और 1 बन जाता, वही यहाँ पर लिखा है। तो इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, इसका हल कहते हैं, जिससे ये दोनों साइड बराबर बन जाए। दो साइड आती है इसमें ना, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, बीच में इक्वल होगा। इक्वल से लेफ्ट साइड में जो है उसे हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और जो राइट में उसे कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ओके, यस सर। याद रहेगा LHS क्या है? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड। और RHS राइट हैंड साइड। राइट हैंड राइट साइड। हैंड साइड। ठीक है, जो भी इक्वल के लेफ्ट में है ये पूरा। इस इक्वेशन में बात करें कि LHS कौन सा है, तो हम बोलेंगे ये 4 माइनस एक्स जो है ये LHS है, और RHS में क्या है, तो यहाँ पर RHS में है 1। ओके, और LHS RHS के बीच में इक्वल का साइन होगा, और कोई ना कोई x y z कुछ भी आपके पास यहाँ पर एक वेरिएबल आएगा, उसको फाइंड करना होगा, उसको ढूंढना होगा, जब वो ढूंढ लिया तो वो उसका सॉल्यूशन बन गया। समझ गए? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर जब भी सॉल्यूशंस की और इक्वेशंस की बात आती है तो आता है ये एक गेम, माइंड रीडिंग गेम। आप आग पढ़ने वाली गेम ऐसे कह सकते हैं, या पहेलियां नहीं पूछते कि एक नंबर सोचो अपने मन में, ऐसी ऐसी पहेलियां की होंगी आपने, एक नंबर सोचो, फिर उसमें अपने दोस्त का उतना जोड़ दो, फिर उसमें इतना मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में आप बता देते हैं क्या आपने सोचा था। ऐसी कोई पहेली सुनी है? नो। नहीं सुनी? नो तो अभी सर। यहाँ पर भी एक पहेली दी हुई है। अच्छा, तुम लोगों को अभी पूछ रहा हूँ मैं, यही जो सामने लिखा है वही वाला पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ बोला है 2 बच्चों ने गेम खेली, उसमें बोला एक बच्चे ने दूसरे को कि एक नंबर सोचो। आप भी अपने अपने मन में एक एक नंबर सोच लो अपना। थिंक ऑफ ए नंबर, एक कोई भी नंबर ले लो, बहुत बड़ा मत लेना ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, इसलिए छोटा सा ही लेना शुरू में, बाद में फिर बड़ा भी ले सकते हो। सोच लिया एक नंबर सबने अपना अपना अलग अलग? यस सर। यस सर। अब है मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से गुना, जो आपने नंबर सोचा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो।
सर कर लिया। जो आपके पास सर, कर नंबर लिया। आया अब उसमें 5 ऐड कर दो, 5 जोड़ दो, प्लस कर दो 5। सर कर दिया। सर कर दिया। सबका हो गया इतना? आपने एक नंबर सोचा, उसको पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसमें 5 ऐड कर दिया, 5 जोड़ दिया। हो गया? यस सर। अच्छा, अब अभिनव आप बताओ क्या आपका आंसर आया अभी 5 जोड़ने के बाद? 25। कितना? 25। 25। आपने 5 सोचा था, आपने 5 सोचा था अभिनव, है ना? सुनील, आपका आंसर क्या आया? सर 25। सर जी मैंने भी 5 सोचा था। आपने 5 ही सोचा था। नमन, आपका आंसर क्या आया? नमन, यस सर। क्या आंसर आया आपका? सर अभी कर रहा है रुद्रांश। सर मेरे सेम ही आया। ये 25, सबने 5 ही सोचा हुआ है क्या? प्रीतिका? 53। 53 आया? यस सर। 53 आया। आपने 12 सोचा था, यस सर। ठीक है। कुणाल, आपका क्या आया? सर 13। 13? 13 यस आया। सर। आपने 2 सोचा था, यस सर। है ना? तो मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया। कैसे किया होगा बताओ? हाँ, सबने क्या क्या नंबर सोचा वो मैंने बता दिया। कैसे बताया? यहाँ भी ऐसे सर ही, यहाँ मैंने जो हाँ, हाँ जी, बोलो नमन। 26। हाँ जी, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर 26। 26 है आपका? नहीं नहीं, 26 तो नहीं आ सकता, आपने गड़बड़ की है। नंबर सोचना था, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर 5 ऐड करना था, 5 जोड़ना था। सर आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। सर 21। 29? 1। 21? नो सर 1। 21? यस सर। तो आपने 4 सोचा था। यस सर। तो अब किसी को लगा आइडिया कैसे किया होगा? नो सर। हाँ, यहाँ भी, यहाँ जो बुक में दिया है, यहाँ भी उसको बोला, उसने अपनी फ्रेंड को सोचने के लिए, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड किया, उसका 65 आया। फिर उसने बता दिया तुरंत कि दूसरी लड़की ने 15 सोचा था। कैसे किया होगा? कैसे किया होगा? अब यहाँ देखो, आपने एक नंबर लिया मन में, ये नंबर आपके मन में था जो मुझे नहीं पता था ना। फिर आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया? मल्टीप्लाई किया। किससे? यस सर 4 से। 4 से। 4 से। फिर जो नंबर आया उसको सेकंड स्टेप में क्या किया? प्लस किया 5, 5। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास एक आंसर आ गया, एक नंबर आ गया। मैंने वो नंबर आपसे पूछा ना, यस ऐसे सर। किया ना। आप आए यहाँ से ऊपर से नीचे तक आंसर तक, और मुझे आपने आंसर बताया, मैं नीचे से गया ऊपर तक और मैंने आपके मन का नंबर बता दिया। यही किया ना मैंने? यस सर। तो मैंने आपके जो स्टेप्स थे उनको उल्टा कर लिया, रिवर्स कर लिया। आप जिस रास्ते पर गए थे उस रास्ते पे उल्टा चला मैं, और आपके दिमाग तक पहुंच गया मैं, आपके मन में क्या था। समझ में आया कुछ? अब कैसे उल्टा स्टेप किया होगा वो सोचो। जैसे अभी आपने बताया, सुनील ने, अभिनव ने, कि आपका आंसर आया था 25, यही आया था ना? यस सर। तो इससे मैं ऊपर गया, यहाँ पर आपने 5 ऐड किया था ना, 5 जोड़ा था ना। तो मैं अब उल्टा रास्ते पे जा रहा हूँ, तो मैंने 5 माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया 25 में से, जो आपका आंसर आया था। कितना बन गया? 20। 20।
अब इससे मैं ऊपर गया, यहाँ पर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं उल्टे स्टेप पे जा रहा हूँ तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, तो 20 को 4 से डिवाइड करो कितना आता है? 4 का टेबल पढ़ो बस, 4 5 ज़ा 20, समझे? यस सर। तो इस तरह से किया। sir. अब नमन ने बताया कि मैंने मेरा जो आंसर आया वो 21 आया, तो 21 से मैंने 5 माइनस किया, ये आपका बन गया 16, फिर मैंने 4 से डिवाइड किया और ये आ गया 4। ठीक है। प्रीतिका ने 53 बताया, मैंने 5 माइनस किया, ये बना 48, 48 को मैंने 4 से डिवाइड किया और ये आ गया 12। समझ गए? यस सर। यस सर। अच्छा अब मेरा बताना कोई, मैं एक नंबर सोच रहा हूँ, सेम यही मैंने एक नंबर सोचा, उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद मैंने उसमें 5 ऐड किया और मेरा आंसर आ गया 45। अब बताओ मैंने क्या नंबर सोचा होगा? सर 10। 10। कैसे किया आप सबको बताओ बिना? सर पहले मैंने 5 माइनस किए 45 में से 45 से 5 माइनस किया, कितना आ गया? 40। 40 आ गया, फिर सर 40 को 40 और 10 को डिवाइड। हाँ 40 को 10 से डिवाइड किया, सॉरी 4 से डिवाइड किया और यस सर 10 आ गया। 10 आ गया। तो जो चीजें आपने मन में की उन्हीं को उल्टा करना है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह की आप कई सारी पहेलियां बना सकते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो एक और यहाँ पर पहेली दी हुई है, यस सर। एक और है यहाँ पर। अप्पू की टर्न थी, अब उसने, ये क्या नाम है, बल्लू है कि बालू है देख लेना, उसको बोला कि एक नंबर सोचो। आप भी सोचो जरा, कुछ और नंबर सोचना इस बार। क्या? यस सर। अब मल्टीप्लाई इट बाय 10, अब उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से गुणा। यस सर। यस सर। अब जो आया उसमें से 20 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 20, 20 कम कर दो। यस सर। क्या रिजल्ट आया आपका? तो मेरा 80। सुनील का आया 80। चलो सुनील का आया 80। अब इसका कौन बता सकता है कि क्या इसने सोचा होगा मन में? सुनील का आया 80, इसने मन में क्या सोचा होगा? इसने एक नंबर लिया था, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आया उसमें से 20 माइनस कर दिया और 80 बन गया। 100 सर 20 सर, सॉरी सर 10 सोचा होगा इसने। कैसे किया आपने? 80 उल्टे स्टेप्स चलने, उसमें 20 माइनस किया था तो हम प्लस 20 करेंगे और ये बन जाएगा 100। फिर 10 से मल्टीप्लाई किया था तो अब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 10। और बताओ, और किसका बताओ रिजल्ट क्या है आप लोगों का? प्रीतिका आप बताओ। 70। 70। प्रीतिका ने क्या सोचा होगा? कौन बताएगा? 70 आया प्रीतिका का रिजल्ट। जल्दी बताओ। आवाज नहीं आ रही है। प्रीतिका का 70 आया है रिजल्ट। प्रीतिका के मन में कौन सा नंबर था वो बताओ जरा। सर 9। 70 प्लस 20 ये 90 बना, 90 को 10 से डिवाइड किया, 90 को 10 से डिवाइड किया, 0 0 कैंसिल, 9 आएगा, है ना? तो इस तरह से आप अपने आप कोई भी पहेली बना दो, कोई भी नंबर ले लो, है ना, कि आप मन में नंबर सोचो, उसको इतने से मल्टीप्लाई करो,
फिर उतना प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो ऐसे कुछ भी आप कर लो। फिर आप उसके मन में क्या नंबर था वो ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपने जो काम उसने किया उसका उल्टा करते जाना बस। ठीक है, यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन का ही यूज किया। पता लगा आपको, इक्वेशन बनाई हमने। ये आपने लिया एक नंबर, मन में था एक नंबर, उसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें से 20 माइनस किया, फिर आपके पास रिजल्ट आ गया था 80 70 कुछ भी ऐसे। तो ये जो नंबर था, क्या ये मुझे पता था? जो नंबर सोचा था वो मुझे पता था क्या? नो सर। पता था ना। तो ये एक नो सर। अननोन नंबर था, और जब भी अननोन नंबर है तो उसकी जगह हम वेरिएबल यूज करते हैं ना, एक्स लिख दो उसको या वाई लिख दो। ठीक है, तो बन गई इक्वेशन कि नहीं? देखो, इक्वेशन बनी कि नहीं? जल्दी से बोलो, यस नो तो बोला करो। ये इक्वेशन है कि नहीं है? आ रही है मेरी आवाज? यस सर। तो ये इक्वेशन बन गई, और इसको ही तो आपने सॉल्व किया। इसको सॉल्व किया, फिर आपने बोला कि y इज इक्वल टू 10 है, तो ये इसका सॉल्यूशन बनाया। वो नंबर जो था, ये वाला नंबर, यहाँ पर ये 10 हो सकता है। 10 10 आर 100, 100 में से 20 माइनस किया तब 80 बना। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आया। तो ये इक्वेशन बनाना हमने सीख लिया यहाँ पर। क्लियर हो गई इतनी बात? यस सर। तो अब नेक्स्ट यही है, सेटिंग ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाए? तो इक्वेशन बनाने का यही है तरीका कि जो भी अननोन नंबर है उसकी जगह हम कोई एक्स वाई जेड लें और उसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला था 4x + 5। आपको एक नंबर लिया, आपने उसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 5 जोड़ा था, फिर आपका जो आंसर आया था वो लिखा था। जैसे यहाँ पर 65 आया था तो वो लिखा है 65। अभी जो बनाई हमने वो ये बनाई, y को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10y। ठीक है, ये एक ही बात होती है, y मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखो या 10y ऐसे लिख दो, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। फिर उसमें से 20 माइनस किया और फिर आपके पास आंसर आया था 80। यहाँ पर 50 आया इसलिए 50 लिखा। ओके, क्लियर हो गया इतना? यस सर। इतना क्लियर हो गया तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। यहाँ जो ये एक्सरसाइज है इसमें पिछले क्लास का ये ज्यादातर, यहाँ पर एक इक्वेशंस दी हुई हैं। देखो, ये इक्वेशन लिखा है समीकरण, यहाँ पर इक्वेशंस दी हुई हैं ये अलग अलग। ठीक है, ये पूरा टेबल आपने कॉपी में बनाना है। फिर यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये पूछा हुआ है, सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होती है ये इक्वेशन समीकरण या नहीं, यस या नो लिखना है। मतलब है ये वाला जो दिया हुआ है ये सॉल्यूशन है इसका कि नहीं है वो बताना है, यस या नो। देखो यहाँ पर x की जगह इन्होंने बोला 3 है। अगर यहाँ 3 होता तो क्या बनता है? ये 3 + 3 6। 6, और दूसरी साइड है 0। क्या इक्वल बनता दोनों साइड? दोनों साइड इक्वल बन रहा है क्या? इस तरफ लेफ्ट साइड में आपका 6 आ रहा है इनका, और राइट साइड में 0 आ रहा है। क्या दोनों ये इक्वल हैं? यस या नो? नो सर। नो, तो No, ये sir. इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये सॉल्यूशन इसका नहीं है, तो इसलिए सामने नो लिख देंगे। हिंदी वाले नहीं लिख देंगे, बस काम खत्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ x की जगह 0 होता तो? सर यस। 0 + 3 कितना होता है? Yes. लेफ्ट हैंड साइड में ये है, 0 + 3 कितना होता है? 3। नमन 0 बोल रहा है। 3। 0 होता है या 3 होता है? 3. 3। और राइट साइड में क्या है? 0। 0. इक्वल है दोनों? No sir. तो यहाँ भी आ जाएगा नो। तो इस तरह से आपने करना है। अब यहाँ पर है x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पर x की जगह अगर -3 होता तो? -3 + 3 कितना होता है? सर 0. 0 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0 बन जाता, दोनों साइड सेम बन जाता।
तो ये इसका सॉल्यूशन sir. है कि नहीं है? यस, है ना? तो इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई होने का यही मतलब है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल बन जाए। ओके, तो जहां पर ये बन जाएंगे वहां यस लिखना है, जहां नहीं बनेंगे वहां नो लिखना है। कर लोगे इन सबको? यस सर। अब इसमें Yes, देखो ये sir. मल्टीप्लाई वाले भी, Yes, माइनस sir. वाले भी सेम इसी तरह से कर लेना। मल्टीप्लाई वाला है, x इज इक्वल टू 0 लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर x की जगह अगर 0 होता, ये मल्टीप्लाई है, जब 5x ऐसे लिखा है तो मतलब है 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना? तो मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा ये? Uh, 5 इंटू 0, जल्दी बोलो, तुम रिस्पॉन्स बहुत लेट करते हैं। अरे 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 0. 0 आया। और राइट साइड में 0. 25, क्या इक्वल आए? सेटिस्फाई हुआ यहाँ पर? यस या नो? इस साइड बन गया 0 और राइट साइड में 25। sir. क्या 0 और 25 No. बराबर होते हैं? नहीं होते हैं। नो, इतना क्या सोचना है इसमें। No. अब नेक्स्ट में है x इज इक्वल टू 5, मतलब इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनेगा ये? 25. 25। 25. और राइट साइड में क्या है? 25. तो इसमें क्या हुआ? सेटिस्फाई हुआ या नहीं? Yes, sir. सेम आया ना दोनों साइड, इधर भी 25 बना, यहाँ भी 25 लिखा है, सेम बन गया, तो यहाँ यस लिख देंगे। इसी तरह से ये डिवाइड वाले हैं, इनको भी आपने देखना। कर लोगे ना सबको इनको? तो यही लिखना है, यस या नो लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद इसमें भी यही बताना है आपको, क्या इसका ये सॉल्यूशन है जो ब्रैकेट के अंदर दिया है। वहां टेबल दिया था, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ लिखा है n इज इक्वल टू 1। अगर n की जगह 1 होता तो क्या बनता ये? मेरी आवाज देर से पहुंचती है क्या? N तुम plus जवाब 5. नहीं देते। 1 + 5 कितना हो जाता है ये? 6. 6। तो 6 इज इक्वल टू 9, 6. क्या ये ठीक बना? सॉरी, 6 इज इक्वल टू 19। सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर? No, sir. नहीं हो रहा है। No sir. तो इसी तरह से आपने करके देखना है। जब इसको करोगे तो आपने ऐसे लिखना 1 है यहाँ पर n की जगह, तो 1 + 5 वो बना 6, और दूसरी साइड है 19। ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए आप लिख देंगे नो। ठीक है, करके देखना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो कर ही लेना, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम उसी तरह का है, यस या नो ही लिखना है, तो इसको भी आप कर ही सकते हो उसी तरह से। कर लोगे ना? Yes, sir. जो इनमें से हो जाए। Yes, sir. तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करके देखना, बाकी हम फिर उसके बाद एक ये जो 4 है इसको भी आप कर सकते हो। ये भी आपने पिछले क्लास में किया हुआ है। यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, जैसे अभी हमने इक्वेशन बनाई थी ऊपर भी वो पहेलियों से। यहाँ लिखा है जैसे फर्स्ट में द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4, x एंड 4 का सम, यानी कि x और 4 को जोड़ना है, प्लस करना है, तो इस तरह से। और इज का मतलब है इक्वल, और फिर आगे लिखा है 9। बस इक्वेशन बन गई। क्या इक्वेशन बनी, पढ़ के बताओ। क्या इक्वेशन बनी, ये पढ़ के बताओ। ये क्या लिखा है? तुम बोलते क्यों नहीं भाई? ये क्या लिखा है? नजर आ रहा है भाई, ये क्या लिखा है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो प्रीतिका। Yes, sir. हाँ तो बताओ क्या लिखा है। Sir, sorry.
ये वाला, हाँ, ये पूरी इक्वेशन पढ़ के बता दूं। x plus लोग 4 is हाँ, equal to 9. हाँ, तो बस इतना सा बोला और इसके लिए सब खामोश हो जाते हैं। फिर मुझे पता नहीं लगता मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं। तुम ऐसे बोल दो कि पता नहीं लगा, तो पूछ लो। तुम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है जैसे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो। ऐसे ही सेकंड है, इसमें 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 माइनस किया है बोला, और फिर इज का मतलब फिर इक्वल है और इज इक्वल टू 8 है, 8 आया बोला। तो ये इक्वेशन बन गई y माइनस 2 इक्वल टू 8। तो ऐसे इनमें से जो जो आप बना पाओ वो इक्वेशन बना लेना। बाकी जो बचा इसमें से वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो बस Yes, आज sir. के लिए इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। ओके बाय। Yes, sir.